नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। आप मेरे साथ हैं, मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं। कर्क राशि वालों के लिए सूर्य का परिवर्तन शनि का के साथ जो होने जा रहा है और साथ साथ शुक्र का परिवर्तन बृहस्पति के साथ जो होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। ये आने वाला एक महीना बड़ा ही विचित्र रहने वाला है। बड़े विचित्र प्रकार के परिवर्तन होने वाले हैं और ये परिवर्तन पूरे विश्व में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। देवगुरु का संबंध होने जा रहा है दैत्य गुरु के साथ, शनि का संबंध होने जा रहा है सूर्य के साथ। आने वाली 13 फरवरी को सूर्य का परिवर्तन होगा, कुंभ राशि में सूर्य जाएंगे और सूर्य का परिवर्तन कुंभ राशि में होने से क्या होगा, आपके यदि किस अनुसार से देखा जाए कर्क राशि से, तो अष्टम भाव में आपके विशेष तौर पर ये ग्रहों का योगायोग बनेगा। अष्टम भाव में आपके सूर्य चले जाएंगे क्योंकि वहाँ कुंभ राशि है और वहाँ पर शनि पहले से विद्यमान है। लेकिन शनि जब वहां से पहले से विद्यमान है उनको सूर्य ने कर दिया है अस्त, तो आपके शनि का जो दुष्प्रभाव था वो तो कुछ दिन के लिए हो गया कम। कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो परिवर्तन था कई प्रकार, देखिए शनि की दृष्टि तो सब जानते हैं, मैंने कहा दुष्प्रभाव, शनि की दृष्टि किसी प्रकार भी शुभ नहीं होती है। तो जब शनि अस्त हो गए तो कई प्रकार से आपके लिए शुभ योग बना देगा। लेकिन सूर्य का ये परिवर्तन होना, ये जो अष्टम भाव में जाना और साथ साथ वो पिता पुत्र का योग वहां बन जाएगा, वो किसी प्रकार भी ठीक नहीं हो रहा है और वो कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने वाला योग बनाता है। तो ऐसे में आपको विशेष तौर पर जो समस्याएं दिखाई देती हैं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान रखने की जरूरत है। ये समय जो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कष्ट देने के योग देता है, तो अपने स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखते हुए आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। उपाय है, बिल्कुल उपाय हम आपको पूरी तरह से बताएंगे कैसे कुछ कर सकते हैं। ग्रहों का योगायोग जो बनता है उसके साथ साथ कैसे उसका उपाय ले सकते हैं वो भी समझ लीजिए। और साथ साथ बृहस्पति का जो जहाँ योग चल रहा है, आपके सबसे बढ़िया शुभ ग्रहों का योग बना रहे हैं, आपके लिए तरक्की का योग बना रहे हैं, विशेष तौर पर आगे बढ़ने का योग बना रहे हैं, भाग्योदय का योग बना रहे हैं। लेकिन शुक्र का वहाँ पदार्पण करना वो भाग्य को दो राही चाल की तरफ चला देता है। मीन राशि आपके नवम भाव में पड़ी हुई है और नवम भाव जो है भाग्य का भाव है, धर्म का भाव है। और ऐसे में वहाँ बृहस्पति तो चल रहे हैं पूर्ण ताकत में क्योंकि स्वग्रही हैं वहाँ पर, लेकिन साथ साथ शुक्र का वहाँ पहुँच जाना गोचर में चलते चलते, और दैत्य गुरु वहाँ पर एक जहाँ पहुँच जाए और वो भी ताकत में हो जाएंगे क्योंकि उच्च के हो जाते हैं वहाँ पर, तो भाग्य दो तरफा चाल चल सकता है। हाँ ना की स्थिति बन सकती है, इधर जाए या उधर जाए। भाग्य की दो राह की चाल जो है वो कई प्रकार से, जब ग्रहों का योगायोग आपको इधर से एक आधा ले जा रहा है और आधा इधर से लाभ दे रहा है, तो इसलिए कहा जाता है कि दो परस्पर विरोधी स्वभाव के ग्रह एक साथ भाग्य में बैठ जाएं तो भाग्य की विचित्र विडंबना उपस्थित कर सकते हैं। यदि विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दो परस्पर विरोधी ग्रहों का योग जिस प्रकार का बन रहा है, ये कुछ विशेष तौर पर दिखाता है कि दो वर्ग विशेष में टकराव हो सकता है। पूरे विश्व में कुछ टकराव की स्थिति बन सकती है। हमने कई प्रकार का अध्ययन करने का प्रयास किया, 1965 में भी इस प्रकार का योग बना था और वो भी पूरी भयावह स्थिति बना दिया था भारत पाकिस्तान के युद्ध से पहले। और कई प्रकार के राजनीतिक प्रपंच आपको देखने को मिल सकते हैं, वैसे तो चल ही रहे राजनीतिक प्रपंच, उठापटक दिखाई दे ही रही है आपको, किस प्रकार से पूरे भारत के अंदर किस प्रकार का प्रपंच रचा जा रहा है। बदनाम करने की साजिशें चल रही हैं, दोषारोपण की साजिशें चल रही हैं। तो यही ग्रहों का योगायोग हमारे निजी जीवन में भी बन सकता है। तो कर्क राशि वालों विशेष तौर पर आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की ज़रूरत है, क्योंकि कहा जा रहा है भाग्यवंत के द्वार पर खड़े रहें गुणवंत। तो आपके भाग्य में ही ग्रहों का युद्ध जो होने जा रहा है वो विशेष तौर पर कई प्रकार के भाग्य के में उठापटक का योग दे सकता है। बड़ी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास कीजिए। हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया कि उपाय हर चीज़ के होते हैं, तो उपाय बिल्कुल कर आप कल्याण के योग बना सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तीर्थ जो आपके लिए उपाय ये रहेगा, ऐसे में शास्त्र के दृष्टिकोण से एक उपाय निकलता है कि तीर्थ यात्रा, कुछ किसी तीर्थ स्थान पर जाकर भगवान का पूजन कर लिया जाए, वो बड़ा शुभ योग बना सकता है। गौ सेवा बहुत बढ़िया उपाय है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार से गौ सेवा करने का प्रयास करें। देखिए बृहस्पति सबसे शुभ है आपके लिए, सबसे शुभ ग्रह इन तमाम योगों के अंदर चल रहा है वो बृहस्पति चल रहा है, तो उसका पूर्ण उपयोग करने का आपको प्रयास करना चाहिए। तो इसका उपयोग करके आप बहुत बढ़िया तरीके से लाभ ले सकते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। और साथ साथ यदि हम समझें तो और ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार का बन रहा है वो भी विशेष तौर पर तरक्की के योग तो देता है, लेकिन जो ग्रहों का योग साथ साथ बन रहा है वो आपको साफ साफ दिखाता है कि कहीं विशेष तौर पे लोन संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं।
तो उनसे बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। ट्रेडिंग की लाइन, जो शेयर व्यवसाय में काम करने का प्रयास करें, उनके लिए भी बड़ी सावधानी के समय चल रहा है। सावधानी के साथ ये जो स्थिति है ऐसी हो सकता है, ग्राफ कहीं ना कहीं फंसा सकता है। तो भाग्य दो तरफा चाल चल रहा है, सोचा कुछ और था, कर कुछ और देंगे तो उसमें फंस जाएंगे। तो सबसे पहले सावधानी के साथ बुद्धि को एकाग्र रखते हुए, धर्म का साथ देते हुए काम करने का प्रयास करें। धर्म और अधर्म में बहुत छोटी सी लाइन होती है। आमतौर पर बुद्धि जब जहाँ उपयोग की जाती है, बुद्धि में हल्का सा अंधकार आ जाए तो बिल्कुल गलत को भी हम धर्म मानने लगते हैं और हर धर्मिता पे अटक जाते हैं। हमने इतिहास में इस प्रकार के देखिए। हम हल्की सी है, यदि भीष्म पितामह का एग्जाम्पल लें तो थे तो वो धर्मात्मा, लेकिन अधर्म के साथ जाके खड़े हो गए और अपने आप को मान लिया कि यही जो करने जा रहा हूँ यही धर्म है। तो यही स्थिति बन जाती है बुद्धि के अनुसार से कि मैंने कहा धर्म और अधर्म में बहुत छोटी सी लाइन होती है। तो इसलिए कोशिश ये करें अपने धर्म और अधर्म के बीच में सेवा करने का प्रयास करें। तो सबसे बढ़िया आपके लिए हम चाहेंगे उपापों में ना फंसे, गौ सेवा करने का प्रयास करें। यह आपके लिए बहुत अच्छा योग बनाएगा कष्टों को दूर करने के लिए। ऐसे में ग्रहों की स्थिति का उपयोग कर सकते हैं और ऐसे में कई प्रकार के योग भी बनने वाले हैं। कई दिव्य तिथियां आने वाली हैं, दीपावली और विशेष तौर पे शिव महारात्रि और होलिका महारात्रि आने वाली हैं। इन तिथियों का उपयोग यदि आप सही से कर लें तो बहुत सारे कष्टों को दूर करने के योग बना सकते हैं। ऐसे में शिवरात्रि के दिन गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें, दूध का दान करने का प्रयास करें, गाय को हरा चारा देने का प्रयास करें। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा मैंने क्योंकि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिक्कत है तो उस दिन अवश्य महामृत्युंजय मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा, कोई पंचम अध्याय के द्वारा नमस्ते रुद्रमन्यव उतोतई खवेर महाबाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा, ये रुद्रसूक्त के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक करने का प्रयास करें। आपके कष्टों को दूर करने के अद्भुत योग, ये तिथियां जो हैं विशेष तौर पर बहुत शुभ होती हैं। और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इन सब तिथियों को समाविष्ट करते हुए पंचांग इतने सुंदर योग आपके समक्ष उपस्थित करता है ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से कि इन तिथियों का उपयोग करके आप बहुत छोटे से प्रयास से अपने बड़े से बड़े जो ग्रहों के अशुभ प्रभाव को दूर कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप उपयोग करते हुए काम करने का प्रयास करें। इन दौरान 27 फरवरी से लेकर 7 मार्च के बीच में एक बात का ध्यान रखिएगा, होलाष्टक का योग पड़ेगा। होलाष्टक के दिन किसी प्रकार भी शुभ नहीं होते, कोई भी शुभ कार्य इन दिनों नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में कहा जाता है अपने ऐश्वर्य का बहुत ज्यादा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हीन भावना से ग्रसित है वो आपके कुछ कर्म में विघ्न उत्पन्न करने के लिए अनेक प्रकार के नजर, छोटे छोटे कुछ उपाय कर कष्ट कर देते हैं, उससे कष्ट उत्पन्न हो जाते हैं और फिर उनसे बचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप कहें कि हम तो किसी के लिए कष्ट करते नहीं है सामने वाले, अरे भाई एक बार बताइए, बड़ी मुश्किल से आपने घर बनाया, यदि कोई गलती हो जाए तो सरकार आपसे विमुख हो जाए तो एक बुलडोजर लेके आएंगे और कितनी देर लगेगी उसके 10 साल के बने हुए मकान को तोड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे में 4 घंटे में पूरा पूरा आपका घर ध्वस्त कर सकता है पूरी व्यवस्था। तो इसलिए किसी चीज़ की मेहनत करके बनाना बहुत मुश्किल है, तोड़ना तो बहुत आसान है। तो इसलिए हमको अपने कष्टों को दूर करने के लिए रक्षा के जो कवच के प्रयोग हैं वो अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए अपने रक्षा के लिए, अपने बच्चों की रक्षा के लिए विशेष तौर पे इन होलाष्टक के दिनों में आपको भगवान बटु भैरव की विशेष तौर पे पूजा करने का प्रयास करना चाहिए। अपने घर की रक्षा के लिए भारतीय संस्कृति में कहा गया बंधनवार बना के लगाएं। आम, पीपल इत्यादि के, विशेष तौर पर अशोक के, इन सब के पत्तों को लेकर, सिरस के पत्तों को लेकर बंधनवार बना के अपने घर के आगे लगाना चाहिए। ये बड़ा दिव्य प्रयोग है। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि ये तो विशेषतः झाड़ फूंक की बात, क्या आदिवासियों का तरीका है? अरे नहीं भाई, भारतीय संस्कृति में इन पत्तों के द्वारा ही तंत्र के विभिन्न प्रयोग करने का शास्त्र में नियम है और अद्भुत प्रकार से घर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, बुरी आत्माओं को घर से दूर करने के लिए, नेगेटिव प्रभाव को, नज़र से बचने के लिए ये सुंदर प्रयोग भारतीय संस्कृति में बहुत व्यवस्था की जाती है। तो आप कोशिश करें इन सब चीज़ों का उपयोग आप कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे एक अलग से वीडियो भी बनाकर इन सब चीज़ के संबंध में आपके समक्ष रखें। 5 मार्च को शनि उदय हो जाएंगे। 5 मार्च को शनि उदय होकर क्या करेंगे, थोड़ा कष्ट कर सकते हैं और आपके विशेष तौर पर कर्क राशि वालों समझो कि आपकी जो योग बनेगा वो वहाँ पर आपके दशम भाव को देखेंगे और वो आपका राज्य भाव है, वो आपके सम्मान का भाव है, वो आपके विशेष तौर पर आपके लिए जो है विशेष तौर पर सफलता का भाव भी है, वहाँ पर विघ्न उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। और सूर्य का तो 7 में योग बन रहा है, वो तो है ही स्थिति में खराब। तो कोशिश ये करें, आपके लिए सबसे श्रेष्ठ हमने उपाय बताया, गौ सेवा यथाउचित भाव से करने का प्रयास करें। शिवरात्रि महारात्रि पर विशेष तौर पर भगवान शिव की पूजा भी कर लें, वो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। उनका मंत्र भी बता दिया हमने आपको। महामृत्युंजय मंत्र का जप करके भगवान का अभिषेक करें, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। तो इन सब की सुंदर व्यवस्था हमने आश्रम पर भी करी है।
तो आप उन सब चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। आश्रम पे हमने एक सुंदर रुद्राभिषेक का आयोजन किया है, रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया है, तो आप उसमें भाग ले सकते हैं, अपने निमित्त यज्ञ कर सकते हैं। बहुत दूर हैं तो कोई बात नहीं, आप पंडित जी की व्यवस्था के द्वारा, आपके प्रतिनिधित्व के तौर पे पंडित जी आपके लिए निमित्त हमारे यहाँ व्यवस्था रहेगी, तो आप उन सब का लाभ लेते हुए इस समस्त व्यवस्था का लाभ लें। धन्यवाद।